हेलो फ्रेंड्स। तो फाइनली बहुत दिनों बाद मैं अपनी दादी के पास जा रही हूँ उनसे मिलने के लिए। वो मेरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हैं और मैं उनके पास जा ही नहीं पा रही थी काम के कारण। तो फाइनली अभी मैं इतने दिन बाद अपनी दादी के पास जा रही हूँ। तो पहले मैं अभी जाऊँगी अपनी बहन से मिलूँगी और हम साथ में जाएंगे दादी के पास। तो चलते हैं, अभी मैं निकलने वाली हूँ, तो लेट्स गो। गाना कब चलता है बोलते हैं हाँ, रुद्राक्ष को तो पहनना चाहिए बोलते हैं, लेकिन क्या है अब उसके लिए भी पूरा ना बाथरूम जा रहे होते निकाल के जाओ बहुत वो है ना एकदम। हाँ हाँ ना, क्या है अब कुछ हो रहा है फिर। तो अब हम लोग रेडी हो गए हैं और ये लोग बहुत लेट लतीफ़ करते हैं। तो मैं रेडी हो गई हूँ और मेरी मम्मी चाची लोग आ रहे हैं और हम जा रहे हैं। ये भी रेडी होके आ चुकी है यहाँ पे। लेट लतीफ़ इंसान, इसके कारण बहुत लेट हुआ है क्योंकि नहा नहीं रही थी जल्दी से उठ के। दादा कुछ भी लेकर तो हम फाइनली अपने गांव पहुंच गए थे और दादी के लिए हमने कुछ मिठाइयाँ ले ली। और मिठाइयाँ मेरी दादी को उतना पसंद नहीं है, इसलिए मिठाइयों के साथ हमने सोचा कि थोड़े फ्रूट्स ले लेते हैं। फिर हमने लिया ऑरेंज और साथ में एप्पल। एप्पल इसलिए क्योंकि वो हमें पसंद है और हम दादी को जो भी देते हैं वो सबसे पहले हमको देती है ना, दादी इज़ लव। तो फिर हम यहाँ से एप्पल और ऑरेंज लेने के बाद घर के लिए रवाना हो गए। और फिर फाइनली हम अपने घर पहुंच गए और मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी दादी से मिलने की। पर हमने देखा कि गेट पे ताला बंद था। फिर पता चला कि बड़े पापा कहीं बाहर गए हैं और दादी अकेली है, इसलिए बाहर के गेट पे ताला लगा था। तो फिर पता चला कि नहीं, बड़े पापा को पता था कि हम लोग आने वाले हैं, इसलिए चाबी वो वहीं पर छोड़ के गए हुए थे। फिर मेरी मम्मी गई और देखी और उन्हें चाबी मिल गया। फिर वो गेट खोल रही थी और मेरी चाची उतर रही थी कि अब फाइनली गेट खुलने वाला है और हम अंदर जा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे गऊ माँ भी इंतज़ार कर रही थी कि कब गेट खुले और वो अंदर जाएं। उसके बाद मैं अंदर गई और मुझे दादी को देख के बहुत खुशी हुई और दादी भी बहुत ज़्यादा खुश थी मेरे को देख के। हम लोग एक्चुअली बाहर रहते हैं तो दादी हम दोनों को बहुत खुश थी है, मेरे को और दृष्टि को। तो हम लोग गए और मैं तो सीधे दादी को हग कर ली और दादी बहुत ज़्यादा खुश थी और वो इमोशनल भी हो गई थी इतने दिन बाद मुझे देखकर। और फिर मैंने दादी के साथ एक फ़ोटो भी क्लिक कराया और उसके बाद हमने कुछ थोड़ी बहुत बातें की। और फिर इन बातों ही बातों में हम ये भूल गए कि दृष्टि को मैंने कैमरा पकड़ा रखा था और उसने पैर ही नहीं छुआ था दादी का। तो फिर मैंने दृष्टि को बोला कि बस बहन, हो गया, अब तू जा पैर छू ले दादी का और ये कैमरा जो है वो मुझे दे दे। उसके बाद वो दौड़ती हुई गई और दादी का पैर छूने लगी। इसके बाद दादी हमें अंदर ले गई, हम सब बैठे थे और मैं सबका वीडियो बना रही थी। और फिर बड़े पापा भी आ गए थे कुछ देर बाद और दादी बहुत ज़्यादा खुश थी। और मेरी मम्मी फिर से खाना बनाने के लिए किचन में घुस चुकी थी क्योंकि खाना नहीं बना था ना उस दिन, मेरे बड़े पापा बाहर गए थे। तो मम्मी यहाँ पे चावल धो रही थी और मैं उनका वीडियो बना रही थी। और उसके बाद फ़ोटो खिंचाऊंगी बोल रही है। हाँ
बच्चों के साथ। हाँ, क्यों? कल पहनने के जाने के लिए लाई हूँ ना। हाँ, हाँ ब्लैक वाला। मम्मी अलग से डरा देती है। तो नहीं, चलो अभी चलते हैं हम दृष्टि का फ़ोटो खिंचाने। तो ये हैं हमारे शिव जी और ये हैं तुलसी मैया। तो अभी दृष्टि ने बोला है कि हम लोग चलते हैं हमारी बेबी काऊ के पास फ़ोटो क्लिक कराएं। गाय के बछड़े के पास, जो कि बहुत क्यूट है, बहुत ज़्यादा। तो दृष्टि बोल रही थी कि मुझे उसके साथ फ़ोटो क्लिक कराना है, तो इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। और ये देखिए कि कितनी प्यारी लग रही है, कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही है। तो दृष्टि जा रही है अभी इसके साथ फ़ोटोज़ क्लिक कराने। और फिर मुझे भी इसके साथ खेलने का मन किया, तो मैं ऐसे सहला रही थी। फिर मुझे ऐसा लगा कि ये डर रही है बहुत ज़्यादा, तो मैंने उसे ज़्यादा परेशान नहीं किया और उन्हें प्रणाम किया और मैं वहाँ से चली। और फिर उसके बाद दादी हमें घुमाने लेके गई, क्योंकि वो सबको पड़ोसियों को बोल के रखी थी कि मेरी बेटियाँ आने वाली हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश थी। हम लोग बहुत दिन बाद गए थे वहाँ पर, तो वो सबको बोल के रखी थी कि हम लोग आए हैं, तो हमको सबसे मिलवाने लेकर जा रही थी। और हम लोग दादी के पीछे पीछे घूम रहे थे। और दृष्टि का मुंह नॉन स्टॉप चल रहा था और मटक रही थी। और ये क्या पुढ़ाने का बात चल रहा है? पताल पुड़ाने के बाद चल रहा है, चूल्हा में खाना बनाने जा रहे हैं अभी हम लोग यहाँ देसी फील लेने वाले हैं। नासा गोल्ड पैकेट भी जलेंगे उसमें देख लीजिए। वहाँ ले जाएंगे छत में। हाँ, पिकनिक मनाएंगे। माँ एक तो टमाटर पुड़ाऊंगी ना। हाँ हाँ बेटा पूरा लेना। ठीक है। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। ये दृष्टि हाँ अगरबत्ती को ले आ दे। हाँ, आप बताओ भाभी कैसी है? बढ़िया है, जाएगी तो सब्जी ले में बनाएंगे। ठीक है। सब्जी ले बनाएंगे। लगेगा इधर दिखा हमारे घर की पत्ता, इसको मीठा नीम पत्ता भी बोलते हैं और मेरे ख्याल से कड़ी पत्ता भी बोलते हैं। रात को मैं बनाऊंगी चूल्हा। कौन बनाएगा? पक्का ना, झूठ नहीं बोलना, पक्का बनाना। जो भी लेकिन बनाएगी। मैं रोटी बनाऊंगी चाची। नहीं देख तू बोली, पूरा बोली कि मैं बनाऊंगी करके उसके बाद शिवानी कहते दीदी को बोलते हैं। और ये है बड़ी गौ माता। और अभी मैं जा रही हूँ सामान निकालने के लिए भैया। तो ये दृष्टि वो इधर आज गाड़ी सीख रही है। और उसके बाद सब लोग मुझे बहुत चिढ़ा रहे थे कि बस बोलती है, बनाती नहीं है। तो आज मैं फाइनली इनको अपने हाथ का बना हुआ सब्ज़ी खिलाऊंगी। और ये मैं बना रही हूँ आलू और मुनगा की सब्ज़ी, इसको मोरिंगा भी कहा जाता है। और वो भी चूल्हे में बनाने का मज़ा ही कुछ और था। मुझे बहुत मन भी कर रहा था, सबको मैं ही बोली थी पहले से कि इस बार अगर जाएंगे वहाँ तो हम लोग चूल्हे में ही बनाएंगे। और दाल चूल्हे ना, हाँ, मम्मी भी देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। नहीं देखी थी मैं। अरे और है बहुत सारा। हाँ ना। अरे वाह गजब।
हाँ काटती हूँ, खाते हैं। भाग, अभी नहीं खा। तो खाना खाने के बाद, हाँ मैं नहीं खाऊंगी भाई, तू खाएगी तो खा, मेरे को नहीं पसंद बस। तो खाना खाने के बाद बचता है क्या जो? ना तू जाने, तू खाती है, तू जान। खाना खाने के बाद खाना चाहिए ना, बचेगा फिर। अभी देखिए खाना और यहाँ ट्रैक्टर देख के मुझे ट्रैक्टर चलाने का मन किया। मैंने कार तो चलाया था लेकिन कभी ट्रैक्टर नहीं चलाया था, फिर मैं चला ली। भैया ने मुझे सिखाया और मैं तुरंत सीख गई थी और बहुत खुशी हो रही थी। और अब ऐसा लग रहा था तुरंत सीख के कि चलाती ही रहूं। उसके बाद जैसे कि मैंने कमिटमेंट कर दिया था कि आज रात को मैं खाना बनाऊंगी, तो फिर मैं आटा गूँथ रही थी। तो अभी मैं आटा छान रही हूँ, उसके बाद मैं बनाऊंगी रोटी। वो भी रोटी बनने के बाद यहाँ पे मेरी दादी मेरी चाची को स्वेटर बनाना सिखा रही थी कान्हा जी के लिए। और अच्छी बात ये है कि अभी भी मेरी दादी क्लियरली बिना चश्मे के हर चीज़ पढ़ सकती हैं और देख सकती हैं। इतना एज होने के बावजूद मेरी दादी को चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ी। और फिर उसके बाद हम गए थे नेक्स्ट मॉर्निंग हमारा बाड़ी देखने। बाड़ी मतलब जहाँ पे सब्जियाँ वगैरह उगाते हैं। ये घर के बाहर थोड़ी दूर में है। यहाँ पे हम लोग गए थे और बहुत बड़ी बड़ी मूली वगैरह यहाँ पे हुई थी। दृष्टि देख के बहुत खुश हो जा रही थी क्योंकि वो खाती है ये सारी चीज़ें। और पालक भाजी मुझे अच्छी लगती है। उसके बाद इस साइड मेरी मम्मी को बहुत अच्छा लगा और वो तुरंत पैरे के पास फ़ोटो क्लिक कराने के लिए चली गई। और उसके बाद मैं सोची यहाँ पे मैं थोड़ी रील्स बना लूँ और